नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। स्टार ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है, जहां हम शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। चित्रकूट के करवी में खुल गया है बच्चों के उज्जवल भविष्य का नया पता। मान्यता प्राप्त स्टार ग्लोबल स्कूल, जहां कुशल शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक दी जा रही है बेहतरीन अंग्रेजी माध्यम शिक्षा। यहाँ रटना नहीं बल्कि आधुनिक तरीकों से खेल खेल में बच्चों को दी जाती है व्यावहारिक शिक्षा। सुरक्षा की पूरी गारंटी, बच्चों के आने जाने के लिए सुरक्षित वाहन और केयर टेकर दाई की बेहतरीन सुविधा। शारीरिक विकास के लिए स्कूल में मौजूद है बच्चों के खेलने के लिए खुला मैदान और शानदार झूले। तो आज ही आएं और अपने बच्चे का प्रवेश कराएं। याद रखें, प्रवेश निशुल्क है और सीटें सीमित हैं। जल्दी करें। हमारा पता स्टार ग्लोबल स्कूल, कैनरा बैंक के सामने की गली, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभय टीवी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मानिकपुर थाना क्षेत्र के झरी रेलवे फाटक के पास एक चेक डैम में नहाने गए प्रेमी युगल के साथ जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मामला है, कैसे अरेस्टिंग हुआ? बीती 13 जुलाई को मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक लड़का उसी थाना क्षेत्र के एक लड़की के साथ मोटरसाइकिल से मानिकपुर मारकुंडी रोड पे झरी फाटक के पास जंगलों में गया। ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अंदर जंगल में काफी दूर जाने के बाद एक चेक डैम पे 3 लोग नहा रहे थे। 3 युवकों ने असलहे की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना 13 जुलाई की है। अकेले लड़का लड़की को देख करके इन्होंने इनको रोक लिया और थोड़ा और घने जंगलों में ले गए। लड़के का हाथ उन्होंने लड़की की दुपट्टे से बांध दिया और जैसा कि लड़की ने बताया है कि जो तीनों लोग थे उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। एक प्रेमी युगल चेक डैम में नहा रहा था, तभी 3 युवकों ने उनका पीछा किया। आरोपियों ने असलहे के बल पर प्रेमी को लड़की के ही दुपट्टे से बांध दिया और नाबालिग लड़की को जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। लेकिन विडंबना देखिए, वारदात के बाद आरोपी प्रेमी के पास पहुंचे कि उसकी बाइक की चाबी छीनी और मानिकपुर आ गए। इसके बाद वहां से वो ये कह करके कि चलते हैं, कुछ खाने पीने का सामान ले आते हैं। जिस बाइक से लड़का लड़की गए थे उसी बाइक से आए और यहाँ से समोसा, आम, कुछ चीजें और लेकर के गए। इसी बीच मौका पाकर प्रेमी जिन्नू अपनी नाबालिग प्रेमिका को वहीं छोड़कर भाग निकला। नहीं, लड़की जंगल में ही थी, एक आदमी उनका था और लड़का लड़की थे। उसके बाद फिर एक अपनी बाइक भी वो कहीं रखे थे जहां से ले आए। दोनों बाइकों से आने के बाद लड़के को तो उन्होंने छोड़ दिया। मानिकपुर से लौटने के बाद 2 आरोपी नाबालिग पीड़िता को उसी की बाइक पर बैठाकर मारकुंडी और हनुमान धारा होते हुए करवी लाए। लेकिन लड़की को अपने साथ ले गए और जंगलों से मारकुंडी क्षेत्र होते हुए देवांगना के पास आए। वहां से फिर रामघाट की ओर गए। रामघाट से फिर इस लड़की को उन्होंने करवी में छोड़ दिया कि यहाँ से तुम मानिकपुर की सवारी पकड़ के चली जाओ। रामघाट पर कुछ देर रुकने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को करवी पेट्रोल पंप के पास ये धमकी देकर छोड़ दिया कि अगर किसी को बताया तो जान से मार देंगे। पीड़िता किसी तरह मानिकपुर की गाड़ी में बैठकर वापस लौटी और रात होने के कारण अगले दिन यानी 14 जुलाई को मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले दिन इन लोगों की शिकायत पे थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। हमारी पुलिस की टीम ने, वो एसओजी की टीम, थाने की टीम, क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में फिर जंगल इनको लेकर के उसने रेकी किया और रेकी करते करते सीसीटीवी हमने खंगाले और उस सीसीटीवी में जिस बाइक से आए थे, इनकी अपनी बाइक का नंबर तो था ही था, उस बाइक के साथ एक दूसरी और सस्पेक्टेड बाइक जाती हुई दिखी। उसके आधार पर फिर हम इसमें आगे बढ़े
जिससे ये पता चला कि ये लड़का बांदा का है, जिसकी बाइक है, और वो भी इस घटना में आया था। उसका एक चालान हुआ था, उस चालान में उसका फोटो था, जिससे उस लड़की ने पहचाना। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुख्य आरोपी को झरी फाटक से महज 100 मीटर की दूरी से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में उसने कबरई के रहने वाले 2 और नाम अखिलेश पटेल और लल्लू उर्फ लाला का खुलासा किया है, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। अपराधियों की बाइक है जिससे वो बांदा से आए थे, उस पर ये अखिलेश नाम का एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, इसने पहचान लिया, पकड़ा गया, तो उससे जो मोबाइल इससे छीन के ले गए थे वो मोबाइल बरामद हो गया है। 2 अन्य अपराधियों की हमारे तलाश की जा रही है, जल्दी हम इनकी गिरफ्तारी कर लेंगे। इस मामले में एक बड़ा मोड़ तब आया जब नाबालिग पीड़िता ने अदालत में बयान के दौरान अपने प्रेमी जिन्नू पर भी शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगा दिया। मीनवाइल लड़की का यह मेडिकल हुआ, 183 बीएनएसएस में बयान हुआ। 183 बीएनएसएस में उसने ये भी कहा कि जो प्रेमी इसका है, इसने भी उसके साथ कई बार नाजायज संबंध बनाए। क्योंकि लड़की माइनर है तो उसके साथ संबंध बनाना इनके भी अपराध की श्रेणी में आया। पीड़िता के नाबालिग होने के कारण प्रेमी जिन्नू पर भी मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेमिका ने प्रेमी को कैसे दुश्मनी आई? देखिए प्रेमी नहीं ऐसा कुछ अभी फिलहाल ना तो प्रेमिका बता रही, ना प्रेमी स्वीकार कर रहा, किसी तरह के षड्यंत्र में नहीं गया था। लेकिन कानूनी एक व्यवस्था है कि किसी भी नाबालिग लड़की से आप उसकी रजामंदी से या गैर रजामंदी से शारीरिक संबंध नहीं बना सकते। तो लड़की अभी नाबालिग है, ये भले उसके प्रेमी हैं, और उसने चूंकि 183 के बयान में ये बताया कि उसने भी मेरे साथ इससे पहले कई बार संबंध बनाए हैं, इस आधार पे कानून की नजरों में ये भी मुलजिम है और हमने इनकी भी गिरफ्तारी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे सुनसान और असुरक्षित स्थलों पर प्रेमी युगलों का जाना सही है? अभय टीवी के लिए चित्रकूट से ब्यूरो रिपोर्ट।